नहीं रहना, रिश्वत नहीं लेना, मतलब ईमानदारी सिखा रहे, करेक्टर के अंदर चीजें सिखा रहे हैं। ये क्रिश्चियन लाइफ में करेक्टर की होना चाहिए, ये उनका होना वैसे सिखा है, क्योंकि एक क्रिश्चियन बंदा जड़ा ना ऑल अबाउट करेक्टर, ऑल अबाउट करेक्टर। तो पछाड़ते हैं कि तुसी मसीही हो, यही तो नहीं पछाड़े, तो तुसी फायदा ही नहीं हो सकता, क्योंकि फायदा तो सब ये सिर्फ करते लगे घुमाने का कोई फायदा नहीं, फिर तो आगे ही जाना है। और ये शिकायत है कि जुड़ी डाली मेरे से बनी रहती, मेरी आज्ञा काली रहती, वो फायदा ही होगा। और जो उन्हें जब बुरा फल में आ जाता तब पिता उन्हें क्यों दसते काम उसी फायदा ही होंगे। फिर अगले कह गया है रोमियो 5:3 रोमियो जो कि प्रभु यीशु को जानता है वो इतना रास्ता तो जरूर गुजरता है, और जो नहीं जानता वो भी गुजरता है। कलेश को हर एक जन गुजर गया है, पर उस कलेश को डील इतना करता है वो भी एक बड़ा फलता इतना था। सोचा सी जीवन में कलेश का फल है बनाने बहुत गहरी गल है, बेसिक गल है और बहुत गहरी और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो साडी लाइफ में कलेश आता है ते वचन कह रहा है कलेशों में भी घमंड करे, प्रभु यीशु ने उस टाइम भी किसी को घमंड करते रहना है। ये जानकर कि कलेश से धीरज, क्योंकि कलेश में क्या पैदा होता है धीरज, जिससे कलेश के टाइम चुप रह जाओ, सह जाओ, तभी पैदा होता है। और धीरज की चीजें धीरज की शांति धीरज एक आत्मिक फल है, धीरज एक आत्मिक फल है। जो तुम किसी की मदद कर रहे हो वो तेरा प्रेम का फल उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि प्रेम से ही किसी की कुछ कर सकता है। नहीं तो आजकल की लाइफ देखो, लोग देखो बहुत सेल्फिशनेस है, कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर फिर भी किसी कारण का फल प्राप्त है मतलब प्रेम का फल का निकल रहता है, आनंद का फल का निकल रहता है। कह रहे हैं कि कलेशों में धीरज से खड़ा निकलना, खड़े निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती। चुप रहो, है ना, प्रभु की ओर देखते रहो। अगर आप अपनी दृष्टि प्रभु से न हटाओ तो क्या होगा, आशा होती है। प्रेयर बढ़ा लो, जब कलेश आए तो क्या कर लो, प्रेयर बढ़ा लो, वचन और ज्यादा पढ़ो और ज्यादा करो, तो आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। क्या वचन समझा कामते रहो तो शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा। और पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे